नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से इकाई 9 के अंतर्गत विविध विषय वस्तुओं को। और आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को और उनके रचनाकारों को, जिसके अंतर्गत हम उपन्यास को भी देखेंगे, कहानी संग्रह को भी देखेंगे, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, जीवनी, इस प्रकार की जितनी भी काव्य रचना, कहानी संग्रह, जो कुछ भी है जो महत्वपूर्ण होंगी, मैं आज की कक्षा में आपको बतलाती चलूँगी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिए, ज़रूर से अच्छे से वीडियो देखिए ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न आए, क्योंकि सभी आप देख ही सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कोई भी प्रश्न आए तो उसका आप सही उत्तर कर सके। तो ज़रूर से पूरा वीडियो देखें, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ को अपलोड कर दिया हुआ है। प्लेलिस्ट में आपको सभी कक्षाएँ मिल जाएंगी, ज़रूर से उन सभी कक्षाओं को देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम कुछ और रचनाओं को देखेंगे, जिसमें पहला है कि स्वप्न ही रास्ता है। ये उपन्यास किसका है? तो ये लवलीन का है। जम्मू जो कभी शहर था, ये उपन्यास है पद्मा सचदेव का। वहीं प्रेम तपस्वी उपन्यास है अंबिका प्रसाद दिव्य का। मेघवाहन उपन्यास है निर्मल कुमार का। ज्वाला और जल उपन्यास महत्वपूर्ण उपन्यास है, यह हरिशंकर परसाई जी का, ज्वाला और जल। वहीं अक्षयवट उपन्यास है नासिरा शर्मा का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, अक्षयवट, नासिरा शर्मा। भटको नहीं धनंजय उपन्यास है पद्मा सचदेव का। वहीं परछाई नाच उपन्यास है प्रियमवत का। पंचनामा उपन्यास है वीरेंद्र जैन का। यातनागर उपन्यास है गिरिराज किशोर का, ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, कई बार परीक्षाओं में देखा गया यातनागर, ठीक है, गिरिराज किशोर जी का है। वही क्षमा करना जीजी उपन्यास है नरेंद्र कोहली का। निष्कवच उपन्यास है राजी सेठ का। वही कृष्णकली जो उपन्यास है वो है शिवानी का। अगला देखेंगे मुक्तिदूत उपन्यास। जो मुक्तिदूत है वो है वीरेंद्र जैन जी का उपन्यास, ठीक है, मुक्तिदूत। उसके बाद है हमारा विपात्र उपन्यास, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध का उपन्यास, और कई बार ये रचना पूछी गई है, विपात्र मुक्तिबोध की रचना है। वहीं कगार की आग तथा छाया मत छूना मन, ये दोनों उपन्यास है हिमांशु जोशी जी के, ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर अच्छे से देखिएगा। कगार की आग, छाया मत छूना मन, हिमांशु जोशी जी का। वहीं ईर्ष्या तथा अन्य कहानियाँ, अब देखिए कहानी संग्रह की बात की जा रही है, तो ईर्ष्या तथा अन्य कहानियाँ, कहानी संग्रह है राजेंद्र कुमार मिश्र जी का। अगला कहानी संग्रह है लपटे, जो है चित्रा मुदगल का, लपटे। तलहटी कहानी संग्रह है शशि प्रभा शास्त्री जी का, ठीक है, तलहटी। अंतिम बयान कहानी संग्रह है मंजुल भगत का। वहीं सांस की कलम से कहानी संग्रह है धर्मवीर भारती का। उजाले के मुसाहिब मुसाहिब तथा सपन प्रिया कहानी संग्रह जो है, ये दोनों है विजयादान देथा का, ठीक है, तो विजयदान देथा का है उजाले के मुसाहिब तथा सपन प्रिया। वहीं चल खुसरो घर आपने कहानी संग्रह है मिथिलेश्वर का, महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है चल खुसरो घर आपने, ठीक है, मिथिलेश्वर का। वहीं बूंद कहानी संग्रह है मंजुल भगत का। यह कहानी नहीं कहानी संग्रह है राजी सेठ का। क्रमशः कहानी संग्रह है कमल कुमार का। 11 लंबी कहानियाँ कहानी संग्रह है निर्मल वर्मा जी का, ठीक है, 11 लंबी कहानियाँ। वहीं एक समर्पित महिला कहानी संग्रह है नरेश मेहता का। सूरज उगने तक कहानी संग्रह है चंद्रकांता का, ठीक है, सूरज उगने तक। वहीं अगला है भोर होने से पहले, मिथिलेश्वर का है, ठीक है, भोर होने से पहले कहानी संग्रह मिथिलेश्वर का। वही शहर के नाम कहानी संग्रह है मृदुला गर्ग का। यह देह किसकी है कहानी संग्रह है गिरिराज किशोर का, यह देह किसकी है। वही अर्थ ओझल कहानी संग्रह है गोविंद मिश्र जी का। एक और नीलांजना कहानी संग्रह है वीरेंद्र जैन का। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संग्रह है उषा प्रियमवदा का। जिंदगी और गुलाब के फूल, कई बार ये रचना पूछी गई है। वही आकाश के तारे धरती के फूल बोध कथा है एक प्रकार का, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। वही अंतरा, अब देखिए कविता संग्रह आ गए हैं, ठीक है, यहाँ तक हमने कहानी संग्रह पढ़े और बोध कथा को देखा। आकाश के तारे धरती के फूल एक बोध कथा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। अब हम देखेंगे कविता संग्रह को, जिसमें अंतरा मंजुला चतुर्वेदी जी का है। त्रयी कविता संग्रह जो है वो है कन्हैया लाल सेठिया का, त्रयी। मेरी वाणी गैरिक वसना कविता संग्रह जो है वो है धर्मवीर भारती का, ठीक है, मेरी वाणी गैरिक वसना। वही भविष्य घट रहा है कविता संग्रह है कैलाश वाजपेयी जी का। अगला है बर्फ के चेहरे तथा जब मैं ना रहूं, ये दोनों जो कविता संग्रह है वो है शीला गुजराल का, बर्फ के चेहरे तथा जब मैं ना रहूं। वही शब्द वे लौटेंगे निश्चय कविता संग्रह श्रीकांत जोशी का। यहाँ कुछ हुआ तो था कविता संग्रह है इंदु जैन का। चैत्या
प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है नरेश मेहता जी का, बहुत महत्वपूर्ण है। चैत्या नरेश मेहता जी की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। वही सन्नाटे से दूर तक कविता संग्रह अमृता भारती का। मुझे और अभी कहना है कविता संग्रह है गिरिजा कुमार माथुर जी का। वही संवाद तुमसे कविता संग्रह है विजय देव नारायण शाही जी का। संचयिता जो कि दिनकर का सबसे अंतिम काव्य संग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है, संचयिता दिनकर का सबसे अंतिम काव्य संग्रह है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि दिनकर का ये रामधारी से दिनकर। वही संकल्प संतरास संकल्प कविता संग्रह है विष्णुकांत शास्त्री जी का, ठीक है। संकल्प संतरास संकल्प। वही वायरस, अब हम नाटकों को देखेंगे, ठीक है। वायरस नाटक राकेश जैन का। युवा सन्यासी नाटक है कैलाश वाजपेयी का। सीढ़ियाँ नाटक है हमारा दया प्रकाश सिन्हा जी का। अगला है वर्धमान रूपायन 3 नाटक रूपक है ये कुंथा जैन का, ठीक है। वर्धमान रूपायन 3 नाटक रूपक है कुंथा जैन का। प्रेमचंद के फटे जूते एक व्यंग्य संग्रह है। अब देखिए व्यंग्य संग्रहों की बात की जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण सभी व्यंग्य संग्रह हम देखेंगे। सबसे पहले प्रेमचंद के फटे जूते जो कि हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्य संग्रह है। वहीं कबूतर कौवे और तोते ये व्यंग्य संग्रह रविंद्रनाथ त्यागी जी का। यत्र तत्र सर्वत्र तथा हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे ये व्यंग्य संग्रह है दोनों शरद जोशी जी का। ध्यान रखिएगा ये सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। वही आत्मा की पवित्रता व्यंग्य संग्रह है नरेंद्र कोहली का। विषकन्या तथा पूरब खिले पलाश दोनों व्यंग्य संग्रह है रविंद्रनाथ त्यागी जी का, ठीक है। विषकन्या तथा पूरब खिले पलाश, विशेषकर विषकन्या कई बार परीक्षाओं में देखी गई है। वही साहित्य विचार और स्मृति धर्मवीर भारती का है। साहित्य विचार और स्मृति। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, आप जानते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। वही स्वरूप विमर्श व्यक्ति व्यंजना, ये अब देखिए निबंध संग्रह आ गए, ठीक है। स्वरूप विमर्श तथा व्यक्ति व्यंजना निबंध संग्रह है विद्यानिवास मिश्र जी के। वही रामायण महातीर्थतम मराल, ये दोनों निबंध संग्रह है कुबेरनाथ राय जी का। वही दूसरे शब्दों में निबंध संग्रह है निर्मल वर्मा का। भाषा साहित्य और देश, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भाषा साहित्य और देश। अगला देखेंगे प्रसंगतः निबंध संग्रह जो है वो है अमृता भारती जी का प्रसंगतः। मानव मूल्य और साहित्य धर्मवीर भारती जी का है मानव मूल्य और साहित्य। ये कितना अकेला आकाश, अब यात्रा वृत्तांत आ गए सभी, ठीक है। यात्रा वृत्तांत और संस्मरण, तो सबसे पहले कितना अकेला आकाश यात्रा वृत्तांत है नरेश मेहता का। प्रेम पियाला जिन पिया, ये एक संस्मरण है पुष्पा भारती का। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन संस्मरण है कौन यात्रा वृत्तांत है, तो आपको अलग अलग पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन यात्रा वृत्तांत है, कौन संस्मरण है, कौन जीवनी है, कौन उपन्यास है, ठीक है। तो प्रेम पियाला जिन पिया संस्मरण है पुष्पा भारती का। मैं कहती हूँ आखिन देखी यात्रा वृत्तांत है पद्मा सचदेव का। मैं कहती हूँ आखिन देखी। वही भारतीय साहित्यकारों से साक्षात्कार डॉक्टर रणवीर रागरा का है। धर्मवीर भारती की साहित्य साधना संपादक है पुष्पा भारती इसकी। वही राधा माधव रंगरंगी जयदेव कृत गीत गोविंद की व्याख्या है इसमें, ठीक है। राधा माधव रंगरंगी, और इसके कह सकते हैं कि लेखक है कौन, विद्यानिवास मिश्र जी। कौन सी, राधा माधव रंगरंगी। वही दृश्यालेख एक समालोचनात्मक पुस्तक है जो कि नंद किशोर नवल जी का है। दृश्यालेख, ठीक है, किसका है, नंद किशोर नवल। जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता प्रभाकर क्षत्रिय का है, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता। वही अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। ध्यान रखिएगा ये सभी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, ठीक है। तो अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का था। आगे देखेंगे शरत के नारी पात्र, तो शरत के नारी पात्र भी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। वही कारवा आगे बढ़े निबंध है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का, कारवा आगे बढ़े। अगला है ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, ये धर्मवीर भारती की रचना है। वही कुछ मोती कुछ सीप, लो कहानी सुनो, गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाइयाँ, ये सभी कहानी संग्रह है अयोध्या प्रसाद गोयलिये का, ठीक है। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी। अब आगे हम कुछ और विषय वस्तुओं को देखेंगे, जैसे कि भक्ति काल के किस कवि ने पद्मिनी चरित्र, ठीक है। तो भक्ति काल के किस कवि ने पद्मिनी चरित्र नामक प्रबंध काव्य की रचना की थी, तो लालचंद जो थे वो भक्ति काल के कवि थे और इन्होंने ही पद्मिनी चरित्र नामक प्रबंध काव्य की रचना की। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये जो पद्मिनी चरित्र है वो क्या है, तो वो है प्रबंध काव्य, ठीक है। और इसके रचनाकार है लालचंद जो कि भक्ति काल के कवि हैं।
वही किस आलोचक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व, पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी के अनुसार, ये नंद दुलारे वाजपेयी जी मानते हैं कि प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि है, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व है, पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है, नंद दुलारे वाजपेयी जी मानते हैं। वही मिट्टी की बारात किसकी काव्य कृति है? तो त्रिलोचन की बड़ी महत्वपूर्ण काव्य कृति है मिट्टी की बारात। वही उपन्यास का शिल्प, हिंदी कथा साहित्य और उसके विकास पर पाठकों की रुचि का प्रभाव, हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, हिंदी साहित्याब्द कोश 6 भाग, और शेखर एक जीवन मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी पुस्तकें, उपन्यास का शिल्प, हिंदी कथा साहित्य और उसके विकास पर पाठकों की रुचि का प्रभाव, हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, हिंदी साहित्याब्द कोश 6 भाग और शेखर एक जीवन मूल्यांकन। इन सब के जो लेखक है वो हैं गोपाल राय जी। वही किस आलोचक को आचार्य शुक्ल की काव्य संवेदना नीति चक्र के स्थूल शासन से घिरी हुई, प्रेमचंद का मानसिक संगठन कल्पना विहीन और गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना एक स्थूल भौगोलिक चौहद्दी में सिमटी प्रतीत हुई? ठीक है, तो ये प्रतीत हुई थी नंद दुलारे वाजपेयी जी को। ठीक है, तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की काव्य संवेदना नीति चक्र के स्थूल शासन से घिरी हुई, प्रेमचंद का मानसिक संगठन कल्पना विहीन और गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना को एक स्थूल भौगोलिक चौहद्दी में सिमटी हुई माना। ठीक है, किसने? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। वही किस आलोचक को चिन्मुखी मानवता का अन्वेषक कहा जाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चिन्मुखी मानवता का अन्वेषक कहा जाता है या माना जाता है। वही प्रेमचंद का प्रेमचंद नाम किसने रखा था? तो दया नारायण निगम जी ने प्रेमचंद का नाम प्रेमचंद रखा था। ठीक है, किसने? दया नारायण निगम ने। वही हाइकू काव्य शैली मूलतः किस देश की है? तो हाइकू जापान की, आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, हाइकू काव्य शैली है एक, और यह जापान देश की है। वही अब हम आगे कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं को देखेंगे तथा उसके संपादकों को देखेंगे, जैसे कि कसौटी पत्र है जो कि पटना से प्रकाशित होती है और संपादक है इसके नंद किशोर नवल जी। वहीं हंस दिल्ली से प्रकाशित होती है, इसके संपादक है राजेंद्र यादव। आप सभी जानते ही हैं कि हंस पत्रिका के जो संपादक रहे थे वो राजेंद्र यादव रहे थे। आगे हम देखेंगे पुस्तक वार्ता जो थी वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से प्रकाशित होती थी। इसके प्रधान संपादकों में अशोक वाजपेयी थे और ठीक है, इस साथ साथ राकेश श्रीमाल भी जी थे। वही आलोचना जो कि त्रैमासिक पत्रिकाएं दिल्ली से प्रकाशित होती है और ये नामवर सिंह के संपादन में प्रकाशित होती थी। इसके साथ साथ परमानंद श्रीवास्तव जी भी इसके संपादक रहे। वही तद्भव जो कि लखनऊ से प्रकाशित होता है, संपादक इसके अखिलेश रहे। ठीक है, तद्भव के। वही ज्ञानोदय जो कि भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित होती थी, जिसके संपादक प्रभाकर क्षोत्रिय जी थे। वही परिषद पत्रिका के संपादक रामधारी सिंह दिवाकर जी थे। ठीक है, रामधारी सिंह दिवाकर जी। वही वसुधा संपादक कमला प्रसाद। संवेग जो कि मुंगेर से प्रकाशित होती थी, संवेद, और इसके जो संपादक रहे किशन कालजेई रहे थे। परख जो थी, परख के संपादक कृष्ण मोहन या तथा प्रियम अंकित थे। ठीक है, परख के। वही वागर्त, आप सभी जानते हैं कि वागर्त पत्रिका बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है जिसके संपादक रविंद्र कालिया जी रहे थे। ठीक है, वागर्त पत्रिका के रविंद्र कालिया और ममता कालिया, ये दोनों वागर्त के संपादक रहे। वही सर्वनाम जो कि दिल्ली से निकलती थी और इसके संपादक थे विष्णुचंद्र शर्मा जी। ठीक है, वही उत्तर प्रदेश जो थी वो इसके संपादक थे विजय राय, संजय राय। ठीक है, ये सभी थे। अक्षरा गोविंद मिश्र की आजकल जो कि दिल्ली से निकलती, इसके प्रधान संपादक विश्वनाथ राम शेष थे और सह संपादक कह सकते हैं बलदेव सिंह मदान। ठीक है, इसके अतिरिक्त वर्तमान साहित्य विभूति नारायण राय जी की। ठीक है, तो वर्तमान साहित्य किसकी है? विभूति नारायण राय जी की। आगे हम देखेंगे कि आज की हिंदी कहानी, विचार और प्रतिक्रिया, हिंदी कहानी अस्मिता की तलाश। ठीक है, सिलसिला, समकालीन कहानी की पहचान, हिंदी कहानी का विकास, यशपाल एक समर्पित व्यक्तित्व, हिंदी उपन्यास का विकास आदि ग्रंथों के लेखक कौन है? तो इन सभी ग्रंथों के लेखक हैं मधुरेश। इनमें से देखिए, आज की हिंदी कहानी अस्मिता की तलाश तथा यशपाल एक समर्पित व्यक्तित्व, ये तीनों कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। मधुरेश इसके लेखक है, तो ध्यान रखिएगा। वही साहित्य की झांकी किसकी कृति है? तो ये डॉक्टर सत्येंद्र की कृति है, साहित्य की झांकी।
आगे हम देखेंगे साहित्य की परख किसकी कृति है, तो ये शिवदान सिंह चौहान की कृति है साहित्य की परख। वही हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये किसकी कृति है, तो सूर्यकांत शास्त्री जी की है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। वही हिंदी साहित्य विमर्श किसकी कृति है, तो हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है। अगला है हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास के लेखक कौन है, तो लक्ष्मी नारायण लाल हैं। ठीक है, हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास लक्ष्मी नारायण लाल। वही हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास किसकी कृति है, तो अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी की कृति है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, ध्यान रखिएगा ये सभी की सभी रचनाएं पूछी जा चुकी हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ते चलेंगे हम। भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं किसकी कृति है, तो ये परशुराम चतुर्वेदी जी की रचना है। ठीक है, भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं। वही भारतेंदु की कविता किसकी कृति है, तो भारतेंदु की कविता बच्चन सिंह की रचना है। ठीक है, भारतेंदु की कविता। वही भारतीय साहित्य शास्त्र 2 भागों में है, किसकी कृति है, तो बलदेव उपाध्याय जी की है भारतीय साहित्य शास्त्र। अगला है उजाड़ में संग्रहालय काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, तो चंद्रकांत देवताले हैं उजाड़ में संग्रहालय। वही गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है निराला का, जो कहते हैं कि गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। आगे देखेंगे 1880 में किस पत्र में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि देने का प्रस्ताव छपा था, तो सार सुधा निधि जो पत्र था, सार सुधा निधि, उसी में सन 1880 में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि देने का प्रस्ताव छपा था। आगे हम देखेंगे उस गद्य में अक्सर शहरी नफासत की कमी है, उसमें भदेसपन है, जिंदा दिली में उसका मुकाबला नहीं है, नींद से उठने वाली एक नई जाति का जयघोष उसमें सुनाई पड़ता है। भारतेंदु के गद्य के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो यह कथन है रामविलास शर्मा जी का, जो कहते हैं कि उस गद्य में अक्सर शहरी नफासत की कमी है, उसमें बदेसपन है, जिंदा दिली में उसका मुकाबला नहीं है। ठीक है, रामविलास शर्मा जी का भारतेंदु जी के गद्य के संदर्भ में यह कथन है। वही शब्द लिखने के लिए ही कागज बना है और गंगा तट काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, तो इन दोनों के रचनाकार है ज्ञानेंद्रपति जी। शब्द लिखने के लिए ही कागज बना है तथा गंगा तट ज्ञानेंद्रपति का है। वही मुक्तिबोध की जीवनी के रचनाकार कौन है, तो विष्णुचंद्र शर्मा जी हैं मुक्तिबोध की जीवनी के रचनाकार। वही अगला है रजनी दिन नित्य चला ही किया काव्य संग्रह किसका है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काव्य संग्रह है, रजनी दिन नित्य चला ही किया। वही 2 आब आलोचना कृति के लेखक कौन है, तो आप जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह है 2 आब आलोचनात्मक रचना के। वही शांति के योद्धा प्रेमचंद किसकी कृति है, तो अमृत राय जी की बड़ी प्रसिद्ध कृति है शांति के योद्धा प्रेमचंद। वही प्रेमचंद और गोरकी किसकी कृति है, तो सची रानी गुरटू की कृति है प्रेमचंद और गोरकी। वही तुलसी रसायन किसकी कृति है, तो भगीरथ मिश्र जी की कृति है तुलसी रसायन। आगे देखेंगे काव्य कला और शास्त्र, महाकाव्य विवेचन, काव्य के मूल विवेच्य आदि किसकी कृतियां हैं, तो ये सभी रांगे राघव जी की कृतियां हैं। काव्य कला और शास्त्र, महाकाव्य विवेचन तथा काव्य के मूल विवेच्य। वही प्रकृति और काव्य, प्रकृति और कवि किसकी कृति है, तो डॉक्टर रघुवंश जी की रचनाएं हैं प्रकृति और काव्य तथा प्रकृति और कवि। वही साहित्य दर्शन और चिंताधारा किसकी कृतियां हैं, तो साहित्य दर्शन और चिंताधारा ये दोनों जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचनाएं हैं। अगला है आज और आज से पहले आलोचना कृति के लेखक कौन है, तो कुंवर नारायण जी हैं आज और आज से पहले। वही पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज और कविता का जनपद आलोचना कृतियों के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी जी हैं पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज और कविता का जनपद के। वही विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है, तो छितवन की छाँ 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यही विद्यानिवास मिश्र जी का प्रथम निबंध संग्रह है छितवन की छाँ, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। वही एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है, तो ये महेंद्र भल्ला है। ध्यान रखिएगा एक पति के नोट्स एक प्रकार की कहानी है और इसके लेखक है महेंद्र भल्ला। वही कहानी पंडित और पंडितानी 1903 के लेखक कौन है, तो पंडित गिरजा दत्त व्यास जी हैं पंडित और पंडितानी के लेखक। वही प्रेमचंद ने अपने आखिरी उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण किस नाम से किया है, तो आप जानते ही हैं कि रंगभूमि नाम है। ठीक है, हिंदी रूपांतरण में इसका, और उर्दू में देखा जाए तो चौगाने हस्ती। ठीक है, तो चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण है रंगभूमि, प्रेमचंद का उपन्यास है। अब 2003 के कुछ हिंदी साहित्य पुस्तकों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कविता को। इसमें है काल और अवधि के दरमियान विष्णु खरे जी का, उजाड़ेंद्र में, ठीक है, उजाड़ में संग्रहालय होगा यहाँ पे। ठीक है, तो उजाड़ में संग्रहालय चंद्रकांत देवतारे का,
चांद पर नाव हेमंत कुकरेती का, कहती हैं औरतें एक संकलन है कविताओं का, संपादिका इसकी अनामिका है। तो इस प्रकार ये 4 कविताएं थी। ठीक है, आगे हम अब कुछ विविध विषय वस्तुओं को देखेंगे, जिसमें आज के अतीत आत्मकथा भीष्म साहनी जी की है। ठीक है, आज के अतीत जो कि एक आत्मकथा है। ठीक है, इसमें विविध विषय वस्तुएं हैं, जिसमें आत्मकथा, साक्षात्कार, निबंध, संस्मरण सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, आज के अतीत आत्मकथा है भीष्म साहनी जी की। वही जवाब दो विक्रमादित्य एक प्रकार का साक्षात्कार है, तो ध्यान रखिएगा ये साक्षात्कार है राजेंद्र यादव जी का। जवाब दो विक्रमादित्य। वही कब्रिस्तान में पंचायत जो कि एक निबंध है, केदारनाथ सिंह जी का निबंध है, कब्रिस्तान में पंचायत। वही तुम्हारा परसाई संस्मरण है कांति कुमार जैन का। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं एक यात्रा वृत्तांत है नासिरा शर्मा जी का। औरत के लिए औरत एक विमर्श है नासिरा शर्मा का, औरत के लिए औरत। वही उपनिवेश में स्त्री ये भी एक विमर्श पुस्तक है प्रभा खेतान का। ओ उब्बीरी ये भी एक विमर्श है मृणाल पांडे जी का। दिल का किस्सा संस्मरण है लीलाधर मंडल का। वही झेलम किनारे दहकते चिनार जो कि एक कश्मीर डायरी है उर्मिलेश का। तो इस प्रकार ये सभी विविध विषय वस्तुएं थी और सभी ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं, तो ध्यान से इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़ें। आगे अब हम कुछ कहानी संग्रहों को और कुछ उपन्यास को देखेंगे। और कहानी संग्रह की बात करें तो फाल्गुन की उपकथा प्रियमवत की रचना है। मानुषगंध सूर्यबाला का है। मानुषगंध कई बार परीक्षा में देखी गई है। ठीक है, सूर्यबाला का है। दूर देश की गंध जो कि उदयन वाजपेयी जी का है। तो इस प्रकार ये तीनों कहानी संग्रह थे। अब है उपन्यास, जिसमें आखिरी कलाम दूधनाथ सिंह का है। बारी बढ़ना खोल दो सुलोचना रांगे का है। वही प्रेम गली आरती साकरी। ठीक है, तो प्रेम गली अति साकरी है शाजी जमा का। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों उपन्यास बड़े महत्वपूर्ण है। आखिरी कलाम दूधनाथ सिंह का, बारी बढ़ना खोल दो सुलोचना रांगे का, वही प्रेम गली अति साकरी साजी जमा का। अगला हम देखेंगे और आज का इस पुस्तक का अंतिम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो है हिंदी साहित्य के लिए वर्ष 2003 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो कमलेश्वर को दिया गया था 2003 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कमलेश्वर को उनके उपन्यास कितने पाकिस्तान के लिए यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2003 में। तो इस प्रकार हमारे पुनीत कुमार राय जी की सभी वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न थे हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ पे हमारी पूरी पुस्तक समाप्त हो चुकी है। हम वापस से पुनः लौटेंगे रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक पर। तो इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिएगा और प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस पुनीत कुमार राय जी की हो, चाहे रामचंद्र शुक्ल जी की हो, या इससे पहले जो मैंने गोविंद पांडे जी की सीरीज चलाई थी, सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ज़रूर से उन सभी को अच्छे से पढ़िए। सभी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो हिंदी विषय से, तो ज़रूर तीनों पुस्तकों को तो पढ़िए ही पढ़िए। तो मिलती हूँ अब अगली कक्षा में रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। इसी प्रकार की और वीडियोस पाने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर से मुलाकात होगी।